हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर्स। या फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखने वाले हैं। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो उसमें मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की डिटेल में कटिंग बताई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के चेक कीजिए, उसको देखिए, तभी आपको ये वाला वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आ पाएगा। क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लियर किए हैं जो आप लोगों के हरदम जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ स्टिच करते थे तो वो डाउट्स आपके हमेशा रह जाते थे। तो जाकर के जल्दी से चेक कीजिए। और ये वाला वीडियो अब हम स्टिचिंग का है, इसका ये वीडियो स्टिचिंग का है, तो चलिए जल्दी से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। नेक के ऊपर हम 1/2 इंच का सिलाई लगा करके कट कर लेंगे, नॉजिस डाल लेंगे और फिर हम इसको पलट लेंगे। सिलाई में हमने देखो जो शोल्डर रखा था वो 3 इंच का रखा था, तो आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में जाना चाहिए, यानी कि नेक पे भी और आर्म होल पे भी। इसलिए मैंने नेक पे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेकर के सिलाई लगाया है। उसके बाद हमने इस पे धार स्टिच लगा करके इसको पलट लिया है। अब हम नीचे बॉटम में भी इसी तरीके से, यानी कि कमर के पास पलट करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का ही मार्जिन देंगे और सिलाई लगा देंगे, क्योंकि कमर पट्टी के लिए भी हमने 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया था। तो जहाँ से हमने जितना मार्जिन लिया था उतना ही हम सिलाई में देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम सिलाई में नहीं देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और कमर पे भी नॉजिस ज़रूर लगाइएगा, इससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम साइड की सिलाई लगा करके मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे। पर यहाँ पर देखिए, 1/2 आर्म होल पर ही आपको सिलाई लगाना है, ऊपर शोल्डर के पास सिलाई नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ से हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा अटैच करेंगे, शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के पहले हम मेन फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पर हम देखो जो हमारे पार्ट्स हैं ना, यानी कि 3 पार्ट्स हो जाते हैं प्रिंसेस कट करते हैं तो तीनों पार्ट्स को अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ। तो पहले हम एक पार्ट लेंगे और आर्म होल के पास से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। हमारे जो पार्ट्स होंगे ना वो राउंड में होंगे, तो अटैच करते वक्त आपको ना किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। सॉफ्ट हाथों से, उसको हल्के हाथों से, यानी कि घुमाते हुए सॉफ्टली आपको अटैच कर लेना है। और अटैच करते वक्त देखिए, यहाँ पर जो हमने सेंटर में नॉजिस लगाए थे, तो दोनों पार्ट्स के नॉजिस आपस में मिलने चाहिए। अगर आपका कोई पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है तो ये नॉजिस भी ऊपर नीचे हो जाएगा, जिससे कि आपका जो शेप है ना प्रिंसेस का वो अच्छे से निकल करके नहीं आएगा। तो अटैच करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके नॉजिस जो हैं सेंटर पॉइंट का वो एक दूसरे के ऊपर ही आना चाहिए और किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है। आराम से आपको सॉफ्ट हाथों से जैसे जैसे वो घूम रहा है घुमाते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट अटैच हो गया है। देखिए प्रिंसेस का कितना अच्छा सा शेप हमारा निकल करके आया है और कहीं से भी हमारा नोक नहीं निकल रहा है। देखिए इस तरीके से ही अब हम दूसरा साइड का पार्ट जो है वो अटैच करेंगे। तो इसको भी हमने सेम वैसे ही अटैच कर लेना है, हल्के हाथों से घुमाते हुए। यहाँ पर देखिए वीडियो ना मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी मशीन देखिए कितनी स्लो चल रही है। तो इतना स्लो चलाते हुए ही आपको अटैच करना है। किसी भी पार्ट को खींचने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, आपका जो प्रिंसेस का शेप है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। आराम से आपको अटैच करना है इसको। और इसके भी नोजिस को आपको मिलाने हैं, जैसे हमने पहले नोजिस को मिलाया था। तो यहाँ पर मेरे देखो दोनों पार्ट्स अटैच हो गए हैं ब्लाउज़ के, प्रिंसेस का, यानी कि हमारा मेन फैब्रिक का पार्ट अटैच हो गया है। और अब हम यहाँ सेंटर में जो टक पॉइंट लिए थे इसको हम डाल लेंगे, यानी कि जो उससे पहले हम सिलाई लगा लेंगे सीधी वाली, उसके बाद फोल्ड करके जिस तरीके का शेप जा रहा है वैसा हम कर देंगे, यानी कि सेंटर में टक लगाएंगे हम। तो इस तरीके से हमारा सेंटर में प्लीट भी डल गया है। सेम मेथड के साथ यहाँ पर मैंने लाइनिंग भी रेडी कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को अटैच करेंगे, पर उससे पहले हमें नेक रेडी करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो जो नेक है ना वो मैंने स्वीट हार्ट शेप में कट किया है। तो ये कट करने के बाद ये काफ़ी फैल जाता है। ये देखिए कितना ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि इसका शेप कुछ ऐसे होना चाहिए। उसके लिए यहाँ से हमें फैब्रिक कम करना पड़ेगा। अगर हम देखिए इसका जो मार्जिन है कम करके कट करते तो यहाँ पर फैब्रिक ज़्यादा होता है। जब हम वियर करते तो यहाँ पर रिंकल्स आ जाते।
तो हम ऐसे क्या मेथड को फॉलो करें जिससे कि हमारा जो नेक है वो ब्रॉड ही रहे, चौड़ा ही रहे और हमारा शोल्डर भी ना गिरे और स्वीट हार्ट का शेप भी वही रहे। तो यहाँ पर देखिए जो अस्तर है, अस्तर पे हमने ना जहाँ से राउंड स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर एक टक लगाया है और टक से नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है और वहीं पर हम यहाँ पर देखिए एक लाइन जितना यानी कि आधा इंच जो होता है ना, आधे से भी थोड़ा सा यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा हम फैब्रिक लेते हुए यहाँ पर हम एक डॉट डाल देंगे यानी कि प्लीट्स डाल देंगे। ये चीज़ आपको दोनों साइड में कर लेना है और उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। तो ये देखिए जब मैंने डॉट डाला तो हमारा एक पार्ट सीधा हो गया और जिस पे नहीं डाला वो हमारा चौड़ा ही है। तो डॉट डालने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जब आप वियर इस तरीके से आप स्वीट हार्ट शेप को बना करके वियर करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट आपको नज़र आएंगे। अब देखिए अस्तर को तो हमारा अंदर वाले साइड होता है तो वहाँ पर तो हमने डॉट डाल के सिलाई डाल दिया, लेकिन मेन फैब्रिक पे हम डॉट नहीं डाल सकते क्योंकि ये ऊपर की तरफ आपका दिखेगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ से राउंड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है। प्रेशर हुड के पास फिंगर को रखना है और सिलाई लगाना है 3 से 4 इंच तक। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद शेप देखिए कितना आपका चेंज हो गया है। जहाँ पर सिलाई लगाया वो आपका सीधा हो गया है और जहाँ पर सिलाई नहीं लगाया वो आपका ब्रॉड ही है। तो अब देखिए दोनों में फ़र्क कितना अमेजिंग रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है ना। तो अब हम इसको सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे यानी कि अस्तर को और मेन फैब्रिक को। तो सबसे पहले हम उसको पिंस के साथ इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त तो हमारा जो नेक का शेप है वो बिगड़े नहीं और जो शेप है वही उभर करके आए। तो यहाँ पर हमने 3 पिंस लगा लिए हैं। अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने मार्जिन आधे इंच का लिया था तो स्टार्ट हम आधे इंच से ही करेंगे नेक का, पर नीचे की तरफ जहाँ से राउंड स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर हम जो हमारा प्रेशर फुट है ना उसका 1 फुट की सिलाई ही हम यहाँ पर मार्जिन में देंगे। यानी कि नीचे की तरफ जाते हुए हम मार्जिन कम कर देंगे क्योंकि स्वीट हार्ट शेप में अगर आप आधे इंच की सिलाई नीचे की तरफ दोगे तो उसका शेप बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। तो सिर्फ 1 फुट जितना सिलाई आपको राउंड तक देना है, उसके बाद ऊपर की तरफ आपको आधे इंच का फैब्रिक देना है। और सिलाई लगाने के बाद आपको चेक करना है कि दोनों साइड की सिलाइयाँ सेम है ना, यानी कि मार्जिन सेम है ना। अगर आपको लगे कि एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है तो आप फिर से एक सिलाई लगाइए और उस मार्जिन को इक्वल कर लीजिए, दोनों साइड के मार्जिन को इक्वल कर देना है। अब हम यहाँ पर नॉजिज़ लगा देंगे। 4 से 5 नॉजिज़ लगाइए, ज़्यादा भी लगा सकते हो। जितना ज़्यादा आप नॉजिज़ लगाओगे उतना ज़्यादा आपका नेक का शेप जो है वो उभर कर के आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो नेक है यहाँ पर पहले हम धार स्टिच लगा लेंगे। अब हम इसको पलट करके देखो नेक को सेट कर लेंगे। यहाँ पर आप आयरन भी लगा सकते हो अच्छे से सेट होने के लिए। अब हम यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, पर उससे पहले हम यहाँ सेंटर में एक पैड अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कट लगाया था जब हम नॉज सेंटर नॉज के लिए जब हमने कट लगाया था तो वहाँ पर हम देखो क्रॉस में एक मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि यहीं पर हमारा सेंटर है। उसके बाद जो आपका पैड का राइट साइड है वहाँ पर इस तरीके से आपको क्रॉस ड्रॉ कर लेना है ताकि आपको सेंटर पॉइंट पता लग जाए। अब इस सेंटर पॉइंट को उस मार्किंग के ऊपर सेट कर लेना है और एक पिन से सिक्योर कर लेना है। पिन आपको ऊपर की तरफ लगाना है क्योंकि नीचे की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। और अब हम उस सेंटर पर देखो नीडल को फिट करेंगे और नीचे की तरफ जो आपका प्रिंसेस का शेप जा रहा है उसी के ऊपर आपने सिलाई लगा करके पैड को अटैच कर लेना है। आप सिर्फ सेंटर में 4 से 5 सिलाइयाँ लगा करके एक ही जगह पर भी यानी कि एक ही जगह पर 4 से 5 सिलाइयाँ लगा करके भी पैड को अटैच कर सकते हो। तो पैड अटैच करने के बहुत से मेथड है, आपको जैसा मेथड अच्छा लगे वैसा यूज़ कर लीजिए। मैं इसी मेथड के साथ लगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे एक साइड में पैड अटैच हो गया है, सेम मेथड से मैं दूसरे साइड में भी पैड अटैच कर लूँगी। यहाँ पर दोनों साइड में पैड अटैच होने के बाद अब हम बॉटम में सिलाई लगाएंगे कमर पर। तो उसको हम देखो इस तरीके से उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके यानी कि राइट साइड आपका अंदर की तरफ हो जाएगा। 1/2 इंच का फैब्रिक हमने सिलाई में देना है और नीचे की तरफ आपको सिलाई लगा लेना है। 1 से 2 नॉजिज़ लगा देंगे सेंटर में और उसके बाद हम इसको पलट करके सीधा कर देंगे।
उसके बाद हम साइड की सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से आपका उभर करके आएगा। और अब हम साइड की सिलाइयाँ लगा करके मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। अब इसकी सिलाई आप शोल्डर पर भी लगा सकते हो। बैक पार्ट को हमने ओपन रखा है, सिर्फ एक पार्ट को आपको ओपन रखना होता है। अगर आप बैक पार्ट नहीं ओपन नहीं रख रहे हो तो आपको फ्रंट रखना पड़ेगा। फिर जब आपकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो नेक को देखो सेंटर में इस तरीके से पकड़ करके आपको ना अच्छे से सेट करके देखना है कि दोनों साइड के शोल्डर में सेम है, शोल्डर आपका सेम है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसको कट करके इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये चीज़ चेक नहीं करते हैं ना तो इसी वजह से हमारा एक साइड का शोल्डर है जो वो गिर रहा होता है और एक साइड का सही होता है। इस चीज़ को आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें बैक पार्ट अटैच करेंगे। अब देखिए बैक पार्ट को आपको लेना है और राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस तरफ से आपको फ्रंट पार्ट को रखना है इस तरीके से। जो आपका सिलाई है ना, जॉइंट वाला सिलाई, तो उससे बिल्कुल साथ में आपको रखना है। बिल्कुल हल्का सा पीछे करना है, ज़्यादा आपको पीछे नहीं करना है। अब वीडियो में देख पा रहे होगे बहुत हल्का सा मैंने पीछे की तरफ किया और एक सिलाई लगा लिया है। अब हम उसको ना अस्तर वाले फैब्रिक से कवर कर देंगे कुछ इस तरीके से, और ऊपर से फिर से हम उसी सिलाई के ऊपर फिर से सिलाई लगा लेंगे। अस्तर आपका पतला होता है तो वो सिलाई आपको विजिबल हो रही होगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सिलाई लगाने के बाद आप इसको खींचोगे तो ये सीधा हो जाएगा। अब सीधा होने से जो आपका सिलाई है वो देखो अंदर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर पूरी फिनिशिंग के साथ आपका शोल्डर जो है वो अटैच हो जाता है। और देखिए बिल्कुल सीधी लाइन में आपका ये शोल्डर जो है वो अटैच हुआ है, कहीं से भी हल्का सा भी आगे पीछे नहीं हो रहा। सेम मेथड से दोनों साइड में हम अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव मैंने पफ स्लीव बनाया है, हल्का पफ दिया है। पहले हम यहाँ पर एक सेंटर कट लगा लेंगे स्लीव के, और उसके बाद शोल्डर के पास 2 इंच पर हम मार्जिन पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से मार्क कर लेंगे। अब एक साइड से हम शोल्डर स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। और जब हम मार्किंग के पास जाएंगे तो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा होगा हमारे स्लीव का, उतना हम प्लीट्स डाल देंगे। तो एक साइड से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर शोल्डर के पास मैंने मतलब हल्का ही जो स्लीव है ना, हल्का पफ वाला ही रेडी किया है। तो यहाँ पर हमारा टोटल कम से कम 5 से 6 प्लीट्स ही डलेंगे, इससे ज़्यादा आपके प्लीट्स नहीं डलेंगे। तो छोटे छोटे मैंने यहाँ पर 3 से 4 प्लीट्स डाल देने हैं। पर यहाँ पर मैं हाफ़ ही डालूंगी, हाफ़ यानी कि शोल्डर की सिलाई तक ही मेरे को सिलाई लगाना है। उसके बाद दूसरी साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो जितना फैब्रिक का प्लीट्स डलना था उतना डाल दें। यहाँ पर मेरे टोटल 3 प्लीट्स डले हैं। अब हम दूसरे साइड से प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। सेम पहले आपको सिलाई लगाना है और मार्किंग के पास जैसे ही पहुँचोगे तो वहाँ पर हमने प्लीट्स डाल देने हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपने कटिंग की वीडियो भी देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये वाला वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे डाउट्स है जो आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। क्योंकि बहुत लोगों का डाउट होता है कि मेरा जो शोल्डर है वो गिर जाता है, एक साइड का शोल्डर गिरता है, हाथ ऊपर उठाते हैं तो नीचे से चेस्ट लाइन दिखती है, या फिर जैसे कि हमारे जो स्लीव्स है वो खिंच पड़ता है, वो हमारे फिटिंग नहीं अच्छी आती। तो ऐसे डाउट्स हैं जो वो उसमें मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो प्लीज़ जा करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कटिंग का बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड मैंने उसमें से आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब हमने जब सिलाई आपकी लग जाएगी तो एक सिलाई और हम एक साइड से स्टार्ट करके दूसरे साइड तक एंड करेंगे। सेम मेथड से मैंने दोनों साइड में स्लीव्स जो है वो अटैच कर लिया है। अब हम जिप अटैच करेंगे। तो जिप अटैच करने के लिए देखिए किस तरफ करोगे आप, शोल्डर को आप उठा करके अपनी तरफ कर लोगे और राइट हैंड में आपने जिप अटैच करना है और लेफ्ट में आपने फिटिंग की देनी है सिलाई। तो जिस तरफ फिटिंग की सिलाई देनी है आप फिटिंग की सिलाई ऊपर से नीचे तक दोगे, और जो जिस तरफ जिप लगाना है सिर्फ स्लीव्स पर आपको फिटिंग की सिलाई देनी है, बॉडी पर आपको जिप अटैच करना है। जिप अटैच करते ही हमारा जो ब्लाउज़ है वो टोटली रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको वियर करके भी उसका आउटपुट दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका जो आउटपुट है आया है और कहीं से भी कोई जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं हो रही होगी। तो चलिए देखिए इसका फाइनल रिजल्ट।
तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फाइनल रिजल्ट। देखिए ब्लाउज़ कितना फिटिंग का बना है। जब मैं इसकी कटिंग करवा रही थी तो इसका मार्जिन जो है ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, पर फिर भी ब्लाउज़ की लेंथ देखिए कम नहीं हुई है। नेक जब कट करवा रही थी तो नेक की लेंथ भी मैंने कम करवाई थी, पर फिर भी मेरा नेक का लेंथ नहीं कम हुआ है। बैक साइड में देखिए मैंने डॉट नहीं डाला है, प्लेट नहीं डाला है, पर फिटिंग कितनी उभर करके आई है। नेक लाइन देखिए कितनी अच्छी उभर करके आई है, और मेरा यहाँ से नेक यानी कि शोल्डर भी नहीं गिर रहा है। जब मैं हाथ ऊपर उठा रही हूँ तो नीचे से देखिए मेरा चेस्ट लाइन नहीं दिख रहा है, और मूवमेंट करने में भी पूरा कंफर्टेबल फील हो रहा है। यहाँ पर जो मैंने ब्लाउज स्टिच किया वो अपने लिए ही किया है, हल्का सा लूज स्टिच किया है, क्योंकि मुझे टाइट ब्लाउज में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। पर अगर आप इसी मेथड के साथ अपने लिए ब्लाउज स्टिच करते हो तो ऐसी ही परफेक्ट फिटिंग आपके लिए ब्लाउज में आने वाली है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कहीं से कुछ पता नहीं लग रहा है, तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा।